नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आज दिनांक 21 सितंबर रविवार को अहमदाबाद के गांधी हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्काईलार्क हायर एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा छात्रवृत्ति एवं प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया गया था। शहर में वास्तविक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं में से एक स्काईलार्क हायर एजुकेशन ट्रस्ट और स्काईलार्क नॉलेज सेंटर ने छात्रों के लिए विभिन्न करियर उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। छात्रों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए कंप्यूटर बेसिक्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, UI UX डिजाइन, स्पोकन इंग्लिश जैसे उपयोगी पाठ्यक्रम यहां उपलब्ध हैं। संस्था का विशेष उद्देश्य छात्रवृत्ति के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान करना है। ट्रस्ट पिछले 8 वर्षों से निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2025-26 के लिए कुल 606 छात्रों को लगभग 1,15,53,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। अब तक ट्रस्ट ने कुल 1,948 छात्रों को लगभग 3,20,01,000 रुपए की सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना, गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। श्री इनामुल हक इराकी, अध्यक्ष, जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर लिमिटेड, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री शफी भाई मनियार, अध्यक्ष, मनियार उद्योग समूह, श्री शरीफ भाई मेमन, डीप बिल्डर्स, श्री अब्दुल कादिर भाई जोडियावाला, MYCO बिल्डर्स, अध्यक्ष, हालार मेमन जमात, श्री वारिस इसानी, कर अधिवक्ता, श्री जुम्मा भाई जे पोथियावाला, उद्योगपति, डॉक्टर AN देसाई, अध्यक्ष, गुजरात लोकहित सेवा ट्रस्ट बैतुलमाल, प्रो मेहरुन्निसा देसाई, अध्यक्ष, अमवा, श्री मुश्ताक मुंशी, अध्यक्ष, सीरत कमेटी। कार्यक्रम का आयोजन अब्दुल रजाक S मेमन, अध्यक्ष, अहमद हुसैन R मंसूरी, उपाध्यक्ष, MH मलिक, सेक्रेटरी और अब्दुल कादर जी शेख, ट्रेजरर द्वारा किया गया था। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाटकिया की रिपोर्ट। મારું નામ MH મલિક છે। હું નિવૃત્ત આચાર્ય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રિન્સિપાલ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતમાંથી નિવૃત્ત થયેલો છું અને 2001થી કેનેડામાં રહું છું। આપણે સ્કાયલાર્ક હાયર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ 2017થી કાર્યરત કરેલું છે। આ રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ છે, ઇન્કમ ટેક્સ અને PTG મુજબ રજિસ્ટર થયેલું છે। હવે 2017થી જ્યારે સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે અમારે 40 વિદ્યાર્થીઓને જ ફક્ત શરૂઆત કરી હતી કે 8 લાખ રૂપિયાથી શરૂઆત કરી હતી। આજની તારીખે 9 વર્ષ પછી એટલે 2025માં 25-26 માટે વિદ્યાર્થીઓ 606 વિદ્યાર્થીઓને 15 લાખ અરે 1,15,00,000ની સહાય આપીશું। આ વિદ્યાર્થીઓને જકાત ફંડમાંથી, લીલા ફંડમાંથી સંસ્થા દ્વારા 12મું ધોરણ પાસ થયા પછી મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ વ્યવસાયમાં કે ચાર્ટર એકાઉન્ટના વ્યવસાયમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને આપીએ છીએ। એટલે આ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આ વર્ષે અમારે 606 છે અને 1,15,00,000 રૂપિયા જેટલું થશે। અમારી સંસ્થામાં અમારા પ્રમુખ સાહેબ રજાકભાઈ મેમન છે, જેઓ પણ અમેરિકન સિટીઝન છે, ઉદ્યોગપતિ છે અને એમનું ઓળખાણ પોતે આપશે। હા, સોરી, આપનું નામ અને પરિચય? હા, મારું નામ અબ્દુલ રઝાક મેમન, હું એન્જિનિયર છું અને મારા સનની સાથે અત્યારે હું બિઝનેસમાં જોડાયેલો છું। ત્યારે મારા પૂરે ઓરિજિનલ બિઝનેસમાંથી હું રિટાયર થઈ ગયો છું, જે અમે મશીનરી બધી બનાવતા હતા। હવે અમારી આ જે સંસ્થા છે, સંસ્થાની અંદર જે સાહેબે હમણાં કહ્યું એ પ્રમાણે અમે બધાને આવી રીતે મદદ કરીએ છીએ। એમાં અમે 2 ભાગ કરેલા છે। એક અમે લીલા પૈસા અમે ભેગા કરેલા છે, થોડા ઘણા અમારી પાસે આવ્યા છે, લગભગ 25 લાખ રૂપિયા જેવા, અને બીજા બધા અમારી પાસે જકાતના હોય છે। લીલા પૈસામાંથી અમે લોન અમે એ પૈસા આપીએ છીએ કે જે જકાતના મુસ્તક નથી એમને, અને એ પૈસા અમે લોન પેસ્ટે આપીએ છીએ, કારણ કે લીલા પૈસા છે એટલે આપણે લોન તરીકે આપી શકીએ એમને। એટલે લોન અમે રીપેમેન્ટ કરે એ રીતે અમે એમના ચેક ને બધું લઈ અને એ રીતે કરીએ છીએ અને અમને એનું સારું મળ્યું પણ છે। 2 વર્ષથી ચાલુ કર્યા છે અને એની અંદરથી અમને પાછા પૈસા પણ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે ઇન્શાલ્લાહ। ના, ફક્ત સોરી સ્ટુડન્ટને જ, ખાલી કોલેજમાં ભણતા જે છોકરાઓ હોય, અમે ફક્ત કોલેજના છોકરાઓને જ મહેનત કરીએ છીએ અને એ છોકરાઓ જો જકાતના મુસ્તક ના હોય અને લોઅર મિડલ ક્લાસના હોય, લોય પણ પૈસા ફી પણ ના ભરી શકતા હોય અને જકાત પણ ના લઈ શકતા હોય, તો અમારી પાસે 25 લાખ રૂપિયા જેવું અમારી પાસે ફંડ આ લીલાનું પણ આવેલું છે
તો એ લીલા ફંડમાંથી અમે એમને લોન સ્કોલરશીપ આપીએ છીએ અને એ જે પછી 2 વર્ષ પછી 3 વર્ષ પછી અમને હપ્તામાં 10,000 25,000 5,000 જે રીતનું એમની પેલી હોય એ પ્રમાણે અમને હપ્તાની અંદર લોકો પાછા આપે છે. કેવી રીતે વિચાર આવ્યો તમને પ્રશ્ન? હા, બીજું હવે આ જે વસ્તુ કેવી છે કે જકાતના મુસ્તક છોકરાઓ તો અમને જકાતના મુસ્તક તો મળી જાય છે, પણ જે મિડલ ક્લાસનો માણસ છે અત્યારે ફીસ બધી બહુ ઊંચી થઈ ગઈ છે અને જે 50,000 રૂપિયા 60,000 રૂપિયા કમાતા માણસને આટલી બધી ઊંચી ફી ભરવા માટે તકલીફ પડે છે. હવે જ્યારે એ બેંકમાં કે એમાં જાય છે તો ત્યાં એમને ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે છે. તો અમે અમારી પાસે એટલા આવી શકે છે અને અમે કોશિશ કરીએ છીએ તો અમે વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ આપણી કોમને મદદ કરી શકીએ એ ઇન્ટેન્શનથી આપણે આ લોન સ્કોલરશીપ કરી છે અને એને માટે અમને અમારા દાતાઓ પણ મળ્યા છે કે જેણે અમને લીલા ફંડ આપ્યું છે. બોલો સાહેબ. આજ સુધી અમે આપણે 1500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને 3 કરોડ ઉપરની 3 કરોડ 20 લાખ ઉપરની સહાયતા કરી ચૂક્યા છીએ. બીજું સાહેબ અમારા પ્રમુખ સાહેબ દ્વારા બી કોમ્પ્યુટરના ક્લાસ ચલાવવામાં આવે છે અને કોમ્પ્યુટરના ક્લાસની અંદર પણ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ઓછી ફીમાં કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ આપવામાં આવે છે અને આવા બીજા અન્ય સેન્ટરો ઇલ્મ ફાઉન્ડેશન સાહેબનું છે એમના દ્વારા આપણે અમદાવાદમાં 21 સેન્ટરો ચાલે છે જે મસ્જિદ મદ્રેસાઓમાં ચાલે છે. 2000 વિદ્યાર્થીઓ પણ એમાં કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ લે છે અને અભ્યાસ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓને આવી રીતે તમારા સાથે કોન્ટેક્ટ કરવો તો કેવી રીતના કરવા? અમે જાહેરાત આપીએ છીએ, પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ અને એ પ્રમાણે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે અને ફોર્મ ભરીને અમે શોર્ટિંગ કરીને વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાત પ્રમાણે એમની રકમ મંજૂર કરીએ છીએ. જાહેરાત કરવામાં આવે ગુજરાત પ્રસિદ્ધમાં અને વોટ્સઅપ પર વોટ્સઅપ ક્યારે જ્યારે 12માનું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી. અને તમારી સંસ્થાની સાથે જો કોઈને જોડાવવું હોય આવી રીતે મદદ માટે તો કેટલા જોડાય એને મદદ માટે તો સવાલ નથી. અમે તો જકાત પણ ઉઘરાઈએ જ છીએ અને અમને આપે એટલે સવાલ લઈએ છીએ. અમે જાહેરાત અમારી જે જાહેરાત અમે જે જાહેરાત આપીએ છીએ ન્યૂઝપેપરમાં અને વોટ્સઅપમાં એની અંદર અમે વિદ્યાર્થીઓ માટે પહેલાં લખીએ છીએ કે જે બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય એમને મદદની જરૂર હોય એ અમારી પાસે કોન્ટેક્ટ કરે અને સાથે સાથે અમે લખીએ પણ છીએ કે ભાઈ સખી દાતાઓ અમને આ બાબતની અંદર જકાતની અંદર મદદ પણ કરે. અમારા પોતાના ગ્રુપમાંથી અમે પોતે જાતે પણ મહેનત કરી અને અમે અમારી રીતે પછી પૈસા ઉઘરાવીએ છીએ. અલ્લાહની મહેરબાનીથી અમારી પાસે ફંડ ધીમે ધીમે વધતું જ જાય છે અને કામ ચાલતું રહે છે.
ऐसा नहीं कहूँगा कि तालियां आपके दिल में आए, जो अच्छा काम लगे बस उस पर एक बार ताली बजा देनी है, अपनी बात बजाइए। जब बजाने की होगी सब बजाना, जो अच्छा लगे। एक इंसान बजा कर यकीन मानो सभी लोग बजाएंगे। तो मैं एक बार ऐसा नहीं कहूँगा कि तालियां हो जाएंगी, आप करोगे, यकीन है मुझे। वैसे तो ये जो स्काईलार्क हायर एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके मकसद, उनके ट्रस्टी, उनका इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ हमारे संस्था के सेक्रेटरी जनाब मलिक साहब आपको तारुफ में देंगे। लेकिन ये जितने भी ट्रस्टी हैं उनका मैं 2 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। वो इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि जितने भी ट्रस्टी हैं, ये लोग जो भी है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, जो भी है, लेकिन उनमें एक कॉमन बात है कि इन सभी ने हायर एजुकेशन के जरिए अपनी लाइफ को स्ट्रगल में से सक्सेस। इसके बारे में जो आज गुजरात की एक ऐसी तंजीम है कि जो हमारे भविष्य को मजबूत करने की उनकी सोच है, जो हमारी पीढ़ी मजबूत होगी तो हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी, हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। तो जो आज स्काईलैब की जो सोच है अब्दुल रज़ाक मेमन साहब की, तो उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। और ये एक जो सोच है जो कौम को मजबूत करने की, वो एक बहुत बड़ी सोच है जिससे हमारा भविष्य मजबूत होगा। और मैं आपके द्वारा जो मुसलमान मजबूत हैं उनको भी इसके अंदर ज्वाइन करके और कौम को मजबूत करने का और देश को मजबूत करने के लिए, जब तक फंड नहीं होगा वहाँ तक मजबूत कुछ नहीं होता। तो हम एक ऐसी तंजीम के साथ जुड़े हुए कि वो बहुत सीनियर सिटीजन की तंजीम है और बहुत मजबूत सोच और इरादे के साथ है, और जिससे हमारी कम्युनिटी बहुत मजबूत होगी। और बच्चे आज करीबन ये समझ के चले कि 1,15-20 लाख रुपए के चेक आज पूरी कम्युनिटी के बच्चों को तकसीम हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। ये एक ज़िंदगी के अंदर एक बच्चों का सहारा है और जिससे एक मोटिवेट होते बच्चे, और वो प्रोग्राम था। तो आज मेरी और आपकी लाइफ में हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को भविष्य के लिए जो काम कर रहा है उसको पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और एक मजबूत थंब जुवापुरा से निकले उसकी सभी को कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह। मेंबर है और हालात मेमन जमात के प्रेसिडेंट भी। लेकिन एक बात कॉमन रहेगी कि एजुकेशन के हर समाज सेवा का सिलसिला चालू हुआ और उन्होंने अपने फादर से ये बात को सीखते हुए इस सिलसिले को बरकरार रखा। इंजीनियर है, उसमें जॉब करते हैं। लड़की अब मेल तो बहुत है, तो सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये कि सभी लोग हमारे एक और गेस्ट हमारी जमात के हालाई मेमन मोटी जमात के डॉक्टर हारून मेमन साहब जो ENT सर्जन है और से हैं वेल सेटल्ड है। उन्होंने एजुकेशन इंग्लैंड में लिया और US में वेल सेटल्ड है। In this specific program, my name is Dr. Tawfiq Mohammed. I work as a general manager in a pharmaceutical company. સ્કોલરશીપ આપી રહ્યા છીએ। આ વર્ષે 2025-26માં 606 વિદ્યાર્થીઓને 1,15,53,000 ની સહાયતાના એપ્લિકેશનનો આ પ્રોગ્રામ આપણે કરી રહ્યા છીએ। એની અંદર MBBS ફક્ત MBBSના વિદ્યાર્થીઓ 87 છે। BHMS
અને BSMS અને BAMS આયુર્વેદિક ડૉક્ટર અને હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર જે બનતા વિદ્યાર્થીઓ છે 86 છે, 86 વિદ્યાર્થીઓ. એટલે ફક્ત જેને આપણે સમાજમાં ડૉક્ટર કહી શકીએ એવા 173 વિદ્યાર્થીઓ આપણા સાથે આ વર્ષે સ્કોલરશીપનો લાભ આપી રહ્યા. બીજું બીપીટી, ફિઝિયોથેરાપી, BSc નર્સિંગ, GNA એ મને 107 વિદ્યાર્થીઓ છે જેને આપણે હાલ ચેક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરેલું. એમ મેડિકલ અને પેરામેડિકલના 280 વિદ્યાર્થીઓ છે આપણા પાસે. આ એન્જિનિયરિંગ અને બીટેકમાં ભણતા 44 સ્ટુડન્ટ છે. BCA, MCA 97 વિદ્યાર્થીઓ છે. બીફાર્મના 34 છે. CA ફાઉન્ડેશનને જે વિદ્યાર્થીઓ છે 49 છે. એમ તથા બીજા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ કરીને 606 વિદ્યાર્થીઓને આપણે 1,15,53,000 સહાયના ચેક કરી આપણે हमारी हालाई मेमन मोटी जमात के जनाब वली भाई ईशानी साहब ने 600 बच्चे हैं, अगले साल इससे भी बढ़ेंगे. तो क्या ये डोनर है यही पूरा कर सकेंगे? उनके पास डोनर के पास भी तो बहुत सारे इदारे हैं जो नीड, दूसरी भी नीड होती है, दूसरे भी काम होते हैं. कोशिश से की कि आज उनकी सफलता शोर मचा रही है. Therefore, my all compliments to my dear students, those who are future of our community and the country as well. Because without the vision, hard work, dedication of the student. पढ़ना चाहता है उसकी कॉलेज की फीस सब कुछ दे चुके हैं. सिर्फ ये है कि उसकी हॉस्टल की फी का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है और सब लोगों ने मना किया. So many students, I feel so proud, immensely proud that you are doing so well in the course that you have chosen. શાળા એડ્યુકેશન ના ટ્રસ્ટીઓ આવવાના એમની સાથે અહીંયા આવેલા વડીલો એવું આ માનવું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ડાયસ પર બિરાજેલા ભાઈ શ્રી આદરણીય રજબભાઈ, શબીર મુનિયા સાહેબ, પિયાકી સાહેબ, ઘણા બધા માનવો, સામે પણ બેઠેલા ઘણા બધા માનવો અને સાચા અર્થમાં કહું તો મને ત્યારથી એ થાય છે કે ઈદે મિલાદનો જ્યારે મહિનો છે ત્યારે આપ સગાના સગમને જ્યારે આપણે યાદ કરીએ ત્યારે મને એ વિચાર આવે છે કે આ બધા જ શિક્ષકો તૈયાર છે શું પૂરી કરવાની. એટલે ઘણા બધા હું આટલા વર્ષોથી જ્યારે કામ કરી રહ્યું છું ત્યારે જાત જાતના અનુભવો થાય. ત્યારે ઘણીવાર અમને એમ પણ થાય કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ, કેટલાક બાળકો એ રીતે કરતા હોય તો ત્યારે બીજું બધા બીજા જ કરી દે છે. પછી मैं स्काईलार्क एजुकेशन ट्रस्ट से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और जैसा अल्लाह भाई ने बताया कि कहाँ से शुरू हुआ था. ये मेमन हॉल में छोटा सा प्रोग्राम करते थे, जैसे कहने के सजग टाइम में. देखो हकीकत तो ये है कि एजुकेशन ही सब कुछ है. अब लोगों के जब ऑफिशियली के पैसे का बहुत तकलीफ हो गए, लेकिन जिसके पास नॉलेज थी, जिसके पास एजुकेशन था, वो अपने आप को कैसे भी करके समझ. हमारे प्रेसिडेंट नमरुल्लाह साहब, हमारे डायस पर बैठे हुए दीगर मेहमान, गेस्ट ऑफ ऑनर और इनवाइटेड गेस्ट और प्यारे दोस्त, शुक्र है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमको कुरान शरीफ जब शुरू हुआ, नाज़िल हुआ, तो उसकी पहली आयत थी तो ये वाली एक रात इसमें इंसान. यहीं से ये बात शुरू हुई कि इल्म लो, तालीम लो, और मैंने कलम से इसको तालीम की
हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे हमारे बच्चों को ये कंप्यूटर आज की जिंदगी का मेन मकसद है। जिस तरह से बताया कि रोबोटिक इंजीनियरिंग के साथ हमने अमेरिका के अंदर देखा हुआ है कि रोबोटिक इंजीनियरिंग में उसके अंदर अपने बच्चे देखें तब चाइनीज बच्चे देखे थे गजब काम कर रहे हैं। वैकेशन का टाइम तो उसके बाद लोग बहुत काम कर रहे हैं। एजुकेशन और ये सब एजुकेशन बहुत जरूरी है। जिंदगी के अंदर हमने देखा हुआ इंटरनेट आता गया और उसके अंदर सब आगे बढ़ते ही गए, काम बढ़ते गए और होता ही रहा है। तो वो तो जॉब उनके सोच और उनके मकसद को जाना कि हम सब एक ही मकसद के लिए काम, यही उनका अल्टीमेट यानी आखिरी उनका उद्देश्य है। ऐसे काम करने के लिए जब कोई शुरुआत करता है तो उनको हेल्प करने के लिए बहुत बड़े संस्था के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो होता है कि पेट भर यानी कि एक ताकत चाहिए। ऐसे हमारे आज के डाइस पे बैठे हुए हमारे बुजुर्ग रजाक साहब, जिनकी हिम्मत और हौसले को सभी लोगों को सलूट मारना चाहिए। एक दफा सभी लोगों को खड़े होके और उनके लिए एक दुआ करनी चाहिए। एक मिनट के लिए सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खड़े हो जाए कि 70 साल की उम्र के अंदर भी ये जज्बा और ये हिम्मत अल्लाह उन्हें और हिम्मत दे और उनको तरक्की दे इस कौम को संभालने के लिए। शुक्रिया। ये तुम्हारा भाई है मीज़ान लालीवाला। ओके एक मिनट मंसूरी मोहम्मद सलीम। ओके कादिर भाई जोड़िया वाला से गुजारिश करूंगा कि वो सर्टिफिकेट देंगे। कि वो सर्टिफिकेट देंगे। जुम्मा भाई मोहम्मद जैद। चलो थैंक यू जुम्मा भाई। ओके चलो बच्चा ओके इधर बेटा बस चलो बस इधर बेटा ओके बस ओके साहब से गुजारिश करूंगा। शेख हसनैन मोहम्मद ओके नोमान ओके बेटा अल्ताफ हुसैन इधर देख रंगरेज अलसना यूसुफ भाई इधर देख ओके ओके बढ़िया साहब। शेख मयूद्दीन और इसमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं इस तरह से पीसीए वगैरह करते हैं। आपका नाम और परिचय? My name is Mushira Sheikh and I had done BCA from Babasaheb Ambedkar Open University with the help of IL Foundation support, Skylark Education Trust and Shaheen Knowledge Center. I had completed my BCA from Open University, Ambedkar University और जो डिस्टेंस और ओपन लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर दो स्टूडेंट जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते और या फीस इशू होता है फाइनेंशियल इश्यूज़ में, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए स्काईलार्क और शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करता है बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए बाय नियर फ्रॉम होम, जहाँ पे आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर लर्न करना और सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है।
और हम सब ने अभी रिसेंट में ही कंप्लीट किया। वी आर द फर्स्ट बैच जिन्होंने 3 साल पहले ये वाला कोर्स स्टार्ट किया था और कम्प्लीटली वी हैड डन विथ ऑल दी रिजल्ट्स एंड मार्क्स सब कुछ। और उसके अलावा हमने काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए इल्म फाउंडेशन के, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड नाउ वी ऑल आर ग्रेजुएटेड विद द इंटर्नशिप, और हम साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग प्लेसमेंट भी हो चुके हैं स्ट्रीबो और इल्म फाउंडेशन के अलग अलग जो ब्रांचेज है उसके अंदर। एज आई एम डूइंग नाउ BA इन स्ट्रीबो बिजनेस एनालिसिस, और मेरे जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी डेवलपमेंट में और क्वालिटी एनालिसिस में, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है। आगे क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों के लिए पढ़ने? आगे ये कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास करियर ऑप्शन नहीं है, आपके पास लिमिटेशन है। आपको सिर्फ पढ़ना है तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारे पास इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, आज का ज़माना बहुत ही आगे है, हम हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से नहीं है। सो आप में से अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे पढ़ना है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली फाइनेंस, तो देयर इज़ मैनी मोर ऑप्शंस। और स्पेशली ऐसे एजुकेशन ट्रस्ट देखो जो आपको पढ़ने के लिए सपोर्ट करें। आपको जॉब मिलेगी, आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। स्पेशली एज मी अल्सना मिसबा, वी ऑल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम जॉब फ्रॉम स्टार्टिंग। इंटर्नशिप भी घर से ही की, अभी जॉब भी कर रहे हैं, वो भी घर से कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एज मी कि मैं जब BCA स्टार्ट कर रही थी तो मेरा यही कंसर्न था कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकती। एज आई एम अ डॉटर ऑफ अ मौलाना जो एक आलिम है, और उनके लिए पॉसिबल नहीं कि वो मुझे डेली कॉलेज छोड़ने आए भेजे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक ऑप्शन था जहाँ से मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट की, अपना पैशन और करियर स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे इसी तरह से। मेरा नाम है शेख मोहम्मद नोमान अल्ताफ़ हुसैन और मैं शाहपुर से हूँ। और मैं हाल ही में अभी स्टीबो के अंदर मैं एज ए टेक्निकल लीड और टीम लीड के काम कर रहा हूँ। जब मैंने BCA यहाँ पे स्टीबो के अंदर ज्वाइन किया था, तब हमारी स्काईलार्क के अंदर एकेडमी के अंदर इल्म फाउंडेशन के मातहत BCA का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर मैंने भी एनरोल किया था। मैं 12th के बाद मैंने कुछ कोर्स किए, कोर्स करने के बाद मैं यहाँ पर आया। बट वो कोर्स क्या है कि हमें कहीं पे इतने डीपली प्रोवाइड नहीं होते जो हमें यहाँ पे इल्म फाउंडेशन के थ्रू, हमारे स्काईलार्क एकेडमी है और उनके थ्रू हमें प्रोवाइड होते हैं। वो कैसे प्रोवाइड होते हैं कि जो भी हमारे पास वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, वो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करना है, किस तरीके से उसके अंदर हमें उसको डिप्लॉयमेंट करना है, उसको टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो वो सारे हमें लाइव एग्जाम्पल मिलते हैं, तो हम उसके अंदर से जल्दी कैचअप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा BCA भी हमने यहाँ से कंप्लीट किया। तो BCA के अंदर हमें पूरा नॉलेज मिला कि नॉलेज ऐसा मिला कि हम एग्ज़ाम देने जब जाते थे तो हमें नॉलेज होता था कि हमने वर्किंग भी किया, हम वर्किंग भी है, वर्किंग एम्प्लॉय भी है एज ए स्टीबो के अंदर। और यहाँ पे हम इंटर्नशिप के साथ साथ हम हमारी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत बेनिफिट्स हुए। और इसी तरीके से आगे हम पढ़ाई करेंगे। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी नेक्स्ट बैच है, जो भी नई बैच है, जो 12th के बाद करना चाहते हैं कि भाई हमें काम भी करना है, हमें कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करना है, हमें साथ साथ में AI सीखना है, AI ML सीखना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है। ChatGPT के अंदर हम बॉट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हम उसको हैंडल किस तरीके से करेंगे, हम उसको टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई जाती है। और उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी होगी, जो कि हम बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से हमने किया, कंप्लीट किए। और यही मैसेज देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो भी है आपका 12th के बाद, आप कोई भी अपनी नज़दीकी एकेडमी, हमारे फाउंडेशन के मातहत 23 एकेडमिक सभी हाल रनिंग है, जहाँ पे आप अपने एरिया के हिसाब से आप फाइंड करके वहाँ पे जाके आप एनरोल हो सकते हो और अपना BCA प्रोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हो। आप ग्रेजुएट भी हो सकते हो और साथ साथ में अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो और अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टीबो। और अभी लास्ट ईयर मैंने BCA बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और अभी मैं एज ए स्टीबो में QA सॉफ्टवेयर टेस्टर वर्क कर रहा हूँ। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मुझे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग वहाँ से मैंने किया हुआ है, जो आप लोग भी कर सकते हो। इफ़ आपको कॉलेज नहीं जाना हो तो डिस्टेंस लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी से आप BCA या फिर कोई और भी प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होगा, सेल्फ लर्निंग करनी होती है, खुद से सेल्फ लर्निंग कर सकते हो आप। और इफ़ आपको कहीं जॉब करना है या फिर टीचिंग वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा
कि आप घर बैठे आपकी डिग्री भी आपको मिल जाएगी। आपको अगर फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हो तो आप कहीं जॉब भी कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, तो ये आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। अच्छा, आपकी पढ़ाई देश के लिए कितने काम में लोगों के लिए कितनी काम आ सकती है, और देश और समाज के लिए क्या करना चाहूँगा? देश और समाज के लिए आप ये करना चाहेंगे कि मैंने अभी 1.5 ईयर मैंने टीचिंग भी किया है। एकेडमीज़ भी रन होती है यहाँ पे, 23 एकेडमीज़ करंटली अभी अहमदाबाद में रन है। तो वहाँ पे हम कम फीस में और बच्चों को ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, महंगे महंगे कोर्सेज नहीं कर सकते, तो हम लो बजट में हम अच्छे से अच्छा उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं। कोर्स के नाम जैसे हमारे यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर का कोर्स चलता है, जो बाहर अभी हम देखने जाएंगे 5 से 10 हज़ार रुपये का एक कोर्स है, लेकिन हम पर मंथ 300 रुपीज़ का ये कोर्स चलाते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में, ऑल ओवर अहमदाबाद में 900 में आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जो बाहर हम देखने जाए तो 5 से 10 हज़ार रुपये का कोर्स है ये। डिजिटल मार्केटिंग है, वेब है, HTML CSS है, AI लर्निंग है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। कंप्यूटर कोर्स के लिए आपका कॉन्टैक्ट करता हूँ, किसी को तो किस तरह से कहाँ पर करना हो, क्या इसको सोशल मीडिया पर आपको कुछ साइट? हाँ, सोशल मीडिया पे हमारा इल्म फाउंडेशन के नाम से वेबसाइट है, शाहीन फाउंडेशन है, हमारा दानिमरा 4 रस्ते पे, स्काइलर के जुआपुरे में, ऐसे डिफरेंट 23 एकेडमीज़ है। एवरीवन, मैं पहले थैंक यू कहना चाहूँगी उस्मान सर को और अपने हमीद सर को और इल्म फाउंडेशन को, क्योंकि उन्होंने हमको सपोर्ट किया और अभी हम यहाँ तक है। पहले तो स्टार्टिंग में हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर किया था और उसके बाद इन्होंने हम लोग को इंकरेज किया कि आप HTML वेब डिज़ाइन वगैरह करो। पहले हम लोग 10th किया हुआ था, फिर उन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ से और भी अच्छे कोर्सेज़ कर सकते हो। तो फिर हम लोग ने यहाँ पर से जो अपना बाऊ का कोर्स हमारा जो चलता है बाबा साहब अम्बेडकर से, जहाँ से हम लोग ने BCA करा डिस्टेंस लर्निंग से। मैं गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि हमारा मैं जहाँ से रहती हूँ तो उसमें हमारा ऐसा कल्चर है कि गर्ल्स ना एक जगह से दूसरी जगह बाहर नहीं जा सकती है, मतलब, और इस तरह हमारे पेरेंट्स मतलब ये अलाउ नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब डिस्टेंस लर्निंग का ही फिर हम लोग ने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि इस वजह से हम लोग पढ़ पाए। और एक्चुअली ऐसा है कि मेरी मम्मी नहीं है और मेरे फादर है, तो उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिसमें तो हम लोग को कितने लोगों ने मना किया था कि इनको नहीं कराना चाहिए, गर्ल्स को नहीं करना चाहिए, पर पापा ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि तो वो हमको छोड़ने भी जाते थे, लेने भी जाते थे वहाँ, मतलब कि हमारे लिए वेट करते थे। तो थैंक यू मेरे फादर को मैं बोलना चाहूँगी। और हाँ, तो पढ़ाई के साथ हमको घर का काम भी करना होता था, तो फिर हम लोग 7 बजे सुबह में रेगुलर उठ जाते थे, फिर हमको 10 बजे एकेडमी जाना रहता था। तो एकेडमी पर पहले तो हमारा लर्निंग ही था, फिर और जो भी हमारे को ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है सर ने, मतलब स्कॉलरशिप दी है, क्योंकि हम लोग 2 सिस्टर है और कमाने वाले पापा ही थे, तो मतलब सर ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। और फिर इस तरीके से हम लोग ने पढ़ाई करी। 10 बजे हम लोग जाते थे और फिर हम लोग 2 बजे आ जाते थे वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग सर ने हम लोग को डेवलपर एज अ डेवलपर अभी हम लोग वर्क करते हैं इल्म फाउंडेशन के अंदर। माय नेम इज़ अजना रंगरेज। और अभी जैसे कि मिसबा ने कहा कि हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले ना काउंसलर थे, हम लोग मतलब अकेडमी पर रेगुलर बेस आना रहता था और साथ साथ हम लोग स्टडी भी करते थे। और पहले तो ऐसा था कि मतलब कि मेरे एक्चुअली BCom करा हुआ था, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी फील्ड चेंज करूं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर अकेडमी पे मैंने एडमिशन लिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो फिर मैंने उस चीज़ में एडमिशन लिया। फिर हमारे जो काउंसलर थे, जैसे कि आज मैं काउंसलर हूँ, और हमारे आफरीन मैम थे, वो हमको इतना सपोर्ट करते थे कि HTML के कोर्स करो, तो वो चीज़ में इंटरेस्ट आया ना। फिर हमको पता चला कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है BCA की रिगार्डिंग, फिर हमने वो अटेंड करा। उसके बाद फिर हम लोगों को इंटरेस्ट आया कि हम BCA कर सकते हैं, फिर हम लोग ने BCA स्टार्ट करा। फिर साथों साथ में सर ने हमको जॉब भी दी कि आप ये कर सकते हो इसके साथ में, तो फिर हमको और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग से मिला। उसके बाद हम लोगों ने BCA BA और डेवलपर वर्क में हमारे को ऐड कर दिया। आप गांधी और आपको चेक वगैरह दिया हुआ है, आपका सम्मान किया गया, उसके बारे में क्या करोगे संस्था? मतलब वो आप अभी गांधी हो, आपका सम्मान किया गया, आपको गिफ्ट दिया गया, संस्था के बारे में क्या करोगे?
देखो यहाँ पर कैसा है कि हम लोग है ना, हमारी यूनिवर्सिटी से इतना सम्मान नहीं मिला जितना हमारे को ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर मिला है। और नॉलेज इन्वायरमेंट इस तरीके से मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से, ये मतलब एक फ़ख्र की बात है कि हम लोगों को साथ में पेरेंट्स हमको इस तरीके से देख सकते हैं इस मुकाम पे। और ज़्यादातर ये मतलब ये पोजीशन देखना बहुत मुश्किल की बात है, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा इंडिया हमारे लिए इस तरीके से सम्मान करा वो सब। गोवानिया मोईवली सेजान शेख इरफान भाई, इकबाल भाई, सेजान भाई છે ओके, सेजान अहमद અને પઠાણ મંતસા नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।